ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत करीब आ रहे हैं और तनाव चरम पर पहुंच गया है। तो इस पल की वजह क्या बनी? वॉशिंगटन हमलों की धमकी क्यों दे रहा है और क्यों कोई भी छोटी सी गलती अब क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकती है? आइए इसे समझते हैं। पृष्ठभूमि: दबाव में ईरान दशकों में अपने सबसे अस्थिर दौर का सामना कर रहा है। दमन, आर्थिक पतन और राजनीतिक नियंत्रण पर जनता के गुस्से के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार शासन की कार्रवाई क्रूर रही है, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आंतरिक संकट अब वैश्विक मंच पर फैल गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कार्यों की सार्वजनिक रूप से निंदा की है और चेतावनी दी है कि यदि हिंसा जारी रहती है और ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो इसके सैन्य परिणाम होंगे। जवाब में अमेरिका ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौसैनिक गोलाबारी तैनात की है। विमान वाहक पोत, युद्धपोत और हजारों सैनिक अब ईरान की सीमाओं के करीब तैनात हैं। खामेनेई की पहली चेतावनी: हम पहल करने वाले नहीं हैं। ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह से पहले तेहरान में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए खामेनेई ने वो संदेश दिया जिसे कई लोगों ने ट्रंप को सीधे संदेश के रूप में देखा। उन्होंने कहा, हम युद्ध के प्रवर्तक नहीं हैं, हम किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते। हालांकि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे ईरानी राष्ट्र से निर्णायक जवाब का सामना करना पड़ेगा। संदेश साफ था, ईरान कहता है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। खामेनेई ने आगे बढ़ते हुए अमेरिका पर ईरान के तेल और गैस संसाधनों पर नजर रखने का आरोप लगाया और अमेरिका के सैन्य निर्माण को राजनीतिक नाटक करार दिया। उन्होंने बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली जहाज़ों को भेजने की ट्रंप की बातों का भी मजाक उड़ाया, ये सुझाव देते हुए कि वे जहाज़ वास्तविक संघर्ष में आसान निशाना बन जाएंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने तुरंत भाषण को प्रचारित किया और इसे विदेशी आक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय एकता के रूप में पेश किया। फिर तनाव और बढ़ गया। 1 फरवरी 2026 को खामेनेई ने कहीं अधिक खतरनाक चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा, यदि अमेरिकी युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। ये केवल बयानबाजी नहीं थी, ईरान संकेत दे रहा था कि कोई भी अमेरिकी हमला केवल ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। विश्लेषकों का मानना है कि तेहरान इजरायल, सऊदी अरब और यूएई सहित पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब हिजबुल्लाह या हूती बलों जैसे ईरान समर्थित समूहों को सक्रिय करना भी हो सकता है, जिससे द्विपक्षीय संघर्ष एक बहुमोर्चे वाले युद्ध में बदल जाएगा और अरब सागर में अमेरिकी वाहक समूहों के साथ गलत अनुमान का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। तो ट्रंप ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? बार बार दी जाने वाली धमकियों के बावजूद कोई अमेरिकी हमला नहीं हुआ है, कम से कम अभी तक तो नहीं। यहाँ इसका कारण बताया गया है। पहला, गठबंधन और सावधानी। ट्रंप सहयोगियों के साथ गहन परामर्श कर रहे हैं। यहाँ तक कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संयम बरतने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ईरान की जवाबी कार्यवाही गंभीर और अप्रत्याशित हो सकती है। दूसरा, सैन्य वास्तविकता। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि केवल सीमित हवाई हमले ईरानी शासन को नहीं गिरा पाएंगे। किसी भी बड़े हमले के लिए जमीनी सेना की आवश्यकता हो सकती है, जिसे ट्रंप ने खुले तौर पर खारिज कर दिया है। तीसरा, अराजकता का खतरा। एक पूर्ण विकसित संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को पंगु बना सकता है, मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है और अमेरिका को एक और लंबे युद्ध में खींच सकता है। और अंत में, दबाव पहले से ही काम कर रहा होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी को धीमा कर दिया है और परमाणु समझौते पर गोपनीय बातचीत का संकेत दिया है। ईरानी अधिकारियों ने मध्यस्थों के माध्यम से संयम बरतने का संकेत भी दिया है। तो आगे क्या होता है? फिलहाल दोनों पक्ष एक हाई स्टेक गतिरोध में फंसे हुए हैं। सैन्य बल अभी भी विकल्प के रूप में मौजूद है, कूटनीति अभी भी संभव है, लेकिन ईरान के अंदर सुलगते विरोध प्रदर्शनों और बाहर चक्कर काटते युद्धपोतों के बीच गलती की गुंजाइश बहुत कम है। एक चिंगारी, एक हमला सब कुछ बदल सकता है और इस पल में दुनिया ये देखने के लिए इंतजार कर रही है कि कौन पहले झुकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.